हेलो दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस एग्जाम्पलर क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 ध्वनि का एमसीक्यू। तो चलिए दोस्त, हम लोग पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है। 1 में लकड़ी, 2 में जल, 3 में वायु और 4 में निर्वात। तो इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है? ऑप्शन ए केवल 1 तथा 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 तथा 3, ऑप्शन सी केवल 3 तथा 4, ऑप्शन डी केवल 2, 3 तथा 4। तो दोस्त, हम लोग जानते हैं कि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वह माध्यम ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। जबकि निर्वात एक माध्यम नहीं है। तो हम लोग का आंसर 1, 2 और 3 होगा। तो इस ऑप्शन में हम लोग का जो बी करेक्ट है दोस्त। ऑप्शन बी में दिया गया है केवल 1, 2 तथा 3, जो कि सही है। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 बोला गया है कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है ऑप्शन ए में इसके आयाम पे, ऑप्शन बी में इसकी आवृत्ति पर, ऑप्शन सी में इसके आवर्तकाल पे, ऑप्शन डी में इसकी चाल पे। तो दोस्त, ध्वनि की प्रबलता यानी ध्वनि की तीव्रता, यानी जो जितना अधिक ऊर्जा से बोलेगा वो उतना ही अधिक प्रबल बोलेगा, यानी अधिक तीव्र उसकी आवाज़ निकलेगी। और जितनी तीव्र आवाज़ निकलती है उसका आयाम उतना ही अधिक, जितना ही कम तीव्र बोलेगा यानी कम प्रबल बोलेगा उसका आयाम उतना ही कम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ठीक होगा दोस्त, इसके आयाम पे निर्भर करती है। तो 2 का ए सही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। 3 में दिया गया है ध्वनि तथा प्रकाश दोनों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। 4 में दिया गया है कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। ऑप्शन में दिया गया दोस्त कि 1 तथा 2 सही होगा, ऑप्शन बी में केवल 1, 2 तथा 3 सही होगा, ऑप्शन 3 में 2, 3 तथा 4 सही होगा, ऑप्शन 4 में केवल 1, 2 तथा 4 सही होगा। तो दोस्त, पहला में जो दिया गया है उसे हम लोग पढ़ते हैं कि पहले में दिया गया ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, जो कि सही है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा में दिया गया है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, कोई ध्वनि किसी माध्यम में ही संचरण कर सकती है, जबकि प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन 3 में दिया गया है ध्वनि तथा प्रकाश दोनों को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नहीं दोस्तों, ध्वनि को संचरण के लिए तो माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन 4 नंबर में दिया गया है दोस्त कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, जो कि ठीक है दोस्त। ध्वनि की चाल वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 मीटर पर सेकंड ही होता है, जबकि प्रकाश का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें से 3 नंबर गलत हुआ है दोस्त, 1, 2 और 4 सही होगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है? 1, 2 तथा 4 ऑप्शन डी में दिया गया है दोस्त। तो डी हम लोग का सही होगा। ये क्वेश्चन 3 का आंसर डी। क्वेश्चन 4 को देखते हैं दोस्त। कोई वस्तु 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन कर रही है, इसका आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति, यानी आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है और आवर्तकाल आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्त,
हम लोग का पूछा गया है कि इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो आवर्तकाल बराबर आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति तो दोस्त यहाँ पे आवृत्ति दिया गया है 50 हर्ट्ज। इसे डिवाइड करने पे दोस्त हम लोग का आंसर 0.02 सेकेंड होगा। तो हम लोग का ये एक ऑप्शन में दिया गया है 0.02 सेकेंड, बी में दिया गया है 2 सेकेंड, सी में दिया गया है 0.2 सेकेंड, डी में दिया गया है 0.0 सेकेंड। तो हम लोग का आंसर जो होगा ए नंबर 0.02 सेकेंड। चार का ऑप्शन ए सही होगा दोस्त। 5 में बोला गया है कि ध्वनि की प्रबलता घटने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों ऑप्शन ए की आवृत्ति घटानी होगी, ऑप्शन बी की आवृत्ति बढ़ानी होगी, ऑप्शन सी का आयाम घटाना होगा, ऑप्शन डी का आयाम बढ़ाना होगा। और क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं दोस्त। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों का किस चीज़ को घटाना होगा। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पे निर्भर करती है और ध्वनि की आवृत्ति उसके तारत्व पे निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन सी नंबर ठीक होगा दोस्त, क्योंकि ध्वनि की प्रबलता को घटाने के लिए उसके आयाम को घटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी सही होगा दोस्त। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है कि डेसिबल, ऑप्शन बी में दिया गया हर्ट्ज, ऑप्शन सी में दिया गया मीटर, ऑप्शन डी में दिया गया है मीटर पर सेकेंड। तो ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है, जबकि आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है दोस्तों। तो 6 का आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन 7, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण होता है। ऑप्शन ए कंपन के आयाम के द्वारा, ऑप्शन बी कंपन के आयाम तथा आवृत्ति के अनुपात द्वारा, ऑप्शन सी कंपन की आवृत्ति के द्वारा, ऑप्शन डी कंपन के आयाम तथा इसकी आवृत्ति के गुणनफल द्वारा। तो दोस्त हम लोग बता चुके हैं हम कि ध्वनि की प्रबलता यानी तीव्रता, उसके प्रबल यानी तीव्र, यानी वो कोई भी व्यक्ति अधिक ऊर्जा से बोल रहा है तभी उसका आयाम अधिक होगा तो प्रबल होगा तो तीव्र, सब एक दूसरे के समानुपाती है। जबकि तारत्व और आवृत्ति एक दूसरे के समानुपाती है। उसी तरह प्रबलता, तीव्रता, ऊर्जा, ये सब आयाम ये चारों एक दूसरे के समानुपाती है। ठीक है दोस्त, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए में कंपन के आयाम के द्वारा, ऑप्शन बी कंपन के आयाम तथा आवृत्ति के अनुपात द्वारा, ऑप्शन सी कंपन की आवृत्ति के द्वारा, ऑप्शन डी कंपन के आयाम तथा इसकी आवृत्ति के गुणनफल के द्वारा। तो ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम द्वारा किया जाता है दोस्त निर्धारित। तो 7 का ऑप्शन ए सही होगा। 8 का बोल रहा है दोस्त, 1 हर्ट्ज बराबर होता है। हर्ट्ज आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है दोस्त। 1 हर्ट्ज बराबर 1 कंपन प्रति सेकंड होता है। ठीक दोस्त, तो ऑप्शन ए में दिया गया है 1 कंपन प्रति मिनट, ऑप्शन बी में 10 कंपन प्रति मिनट, ऑप्शन सी में 60 कंपन प्रति मिनट, ऑप्शन डी में 600 कंपन प्रति मिनट। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्त। तो इसका ऑप्शन आप सी को देखेंगे, 60 कंपन प्रति मिनट यानी 60 सेकेंड हो जाएगा। 60 कंपन ऊपर और 60 सेकेंड नीचे,
डिवाइड करेंगे 1 कंपन प्रति सेकेंड आ जाएगा दोस्त। जबकि ऑप्शन ए में 1 कंपन प्रति मिनट, 1 कंपन ऊपर देंगे, अब प्रति मिनट मिनट में आ जाएगा 60, यानी 1/60 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा दोस्त। हम लोग का 1 कंपन प्रति सेकेंड आना चाहिए, 1 हर्ट्ज बराबर 1 कंपन प्रति सेकेंड होता है। तो हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा दोस्त। क्वेश्चन 9, ध्वनि का तारतम्य ज्ञात किया जाता है। ध्वनि का तारतम्य दोस्त उसके आवृत्ति पे निर्भर करती है, जबकि ध्वनि का प्रबलता उसके आयाम पे निर्भर करती है। यानी ये भी बोल सकता है कि ध्वनि की तीव्रता किस पे निर्भर करती है, तो उसके आयाम पे निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शन ए में दिया गया है इसकी आवृत्ति से, ऑप्शन बी में दिया गया है इसके आयाम से, ऑप्शन सी में दिया गया इसकी चाल से, ऑप्शन डी में दिया गया इसकी प्रबलता से। तो ध्वनि का तारतम्य इसके आवृत्ति से ज्ञात किया जाता है दोस्त। तो ऑप्शन ए सही होगा दोस्त 9 का। क्वेश्चन 10 में बोला गया है कि प्राश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से नीचे, ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, ऑप्शन डी 500 हर्ट्ज और 10,000 हर्ट्ज के बीच। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि अपश्रव्य, श्रव्य और प्राश्रव्य 3 प्रकार का जो है कि आवृत्ति होती है। श्रव्य की आवृत्ति जो है वो 20 हर्ट्ज से यानी 20,000 हर्ट्ज के बीच जो मनुष्य सुनता है। श्रव्य यानी सुनना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अपश्रव्य जो है 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि होती है, जबकि प्राश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि होती है। तो हम लोग का ऑप्शन ए सी नंबर जो कि सही होगा। तो 10 का सी सही होगा दोस्त। तो दोस्त हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त।